हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है, जिसकी टाइमिंग होने वाली है 1.5 आवर और मैक्सिमम मार्क्स है 40। ठीक है, तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका खंड क होने वाला है पठन कौशल। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मुहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य और कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। ठीक है, तो ये थे आपके गद्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न है, वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को किस मार्ग का निर्देश दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, परम कल्याण के मार्ग का। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार बाद में धर्म किस रूप में प्रयुक्त होने लगा? तो बाद में मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो इसका भी उत्तर सही है, मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र के रूप में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, देशों की दूरियां कम होने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विज्ञान की प्रगति एवं संचार के साधनों का विकास। ठीक है, बी उत्तर इसका सही है। चौथा प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या बताया गया है? तो एकमात्र साधन बताया गया है शिक्षा का प्रचार। ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा शिक्षा और मानवीय मूल्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पठित गद्यांश। तो यहाँ पे आपकी बुक से गद्यांश दिया गया है, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। सामान भी ले आई थी और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। अब नीचे प्रश्न है, गौरैया सबसे पहले घर में क्यों आई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मकान का निरीक्षण करने। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? तो गौरैया ने अपना घोंसला पंखे के गोले में बनाया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार गौरैया 2 दिन बाद क्या लेकर आई? तो गद्यांश के अनुसार वो अपना बिछौना और घोंसले का सामान लेकर आई। बी ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है, जाहिर है का अर्थ क्या है? तो जाहिर है मीन्स स्पष्ट है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, गद्यांश से क्या पता चलता है? तो गद्यांश से पता चलता है कि गौरैया को वो घर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित लगी, इसलिए वो वहाँ पे अपना घोंसला बना लिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौरैया ने घर को सुरक्षित समझकर वहाँ घोंसला बना लिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे आपकी बुक से एक पद्यांश में इसकी कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार हम कहाँ उगे बढ़े हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी मातृभूमि की मिट्टी में। दूसरा प्रश्न है, दाना पानी से क्या अभिप्राय है? तो दाना पानी में जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है सही उत्तर, जीवन यापन के लिए आवश्यक साधन। तीसरा प्रश्न है, पद्यांश में राजा रानी किस भाव को व्यक्त करता है? अपनत्व और सम्मान का। ठीक है, अपनापन और सम्मान का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश में किसके प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है? तो इस पद्यांश में मातृभूमि के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो इस पद्यांश का मुख्य भाव है देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति अपनत्व। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खंड ख प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, स्वदेश कविता में समय के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? तो स्वदेश कविता में समय का सदुपयोग करने और देश की उन्नति के लिए निरंतर कार्य करने का संदेश दिया गया है। ठीक है, अभी सबके उत्तर भी लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दो गौरैया कहानी में माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? तो माँ ऐसा इसलिए कह रही थी कि उन्हें पूरा विश्वास था कि घर का वातावरण सुरक्षित और स्नेहपूर्ण है, इसलिए गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी। ग प्रश्न है, पिताजी को गौरैयों के प्रति व्यवहार शुरू में कैसा लगा था और बाद में कैसे बदल गया? तो शुरू में क्या हुआ था, पिताजी को गौरैयों को हटाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको भी उनके प्रति स्नेह और अपनापन हो गया था। ठीक है। घ प्रश्न है, कविता में सच्चे नागरिक की क्या विशेषता बताई गई है? तो कविता में बताया गया है कि सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश से प्रेम करता है, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और देश हित के लिए कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता एक आशीर्वाद से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो यह कविता हमें अच्छे संस्कार, परिश्रम, सत्य करना और आदर्श जीवन की प्रेरणा देती है। तो चलिए इन सब के उत्तर पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, स्वदेश कविता में समय के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? उत्तर लिखेंगे, स्वदेश कविता में बताया गया है कि जो मनुष्य समय और अवसर को व्यर्थ गवा देता है, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। समय के महत्व को दर्शाते हुए कवि यह संदेश देते हैं कि हमें आलस्य छोड़कर समय रहते अपने देश और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दो गौरैया कहानी में माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? उत्तर लिखेंगे, माँ ऐसा इसलिए कह रही होगी क्योंकि वे पक्षियों के स्वभाव और वात्सल्य को समझती थी। उन्होंने जान लिया था कि गौरैयों ने घर में सुरक्षित जगह देखकर घोंसला बना लिया है और अब वे वहां अंडे देकर बच्चों को पालना चाहती है। ग प्रश्न है, पिताजी का गौरैयों के प्रति व्यवहार शुरू में कैसा था और बाद में कैसे बदल गया? उत्तर लिखेंगे, शुरू में पिताजी चिड़ियों को परेशान करने वाला, शोर मचाने वाला मानते थे और उन्हें डंडा लेकर भगाने का प्रयास करते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने गौरैया के नवजात बच्चों की ची ची सुनी तो उनका कठोर मन पिघल गया और उनमें दया व ममता की भावना जाग उठी। ठीक है। घ प्रश्न है, कविता में सच्चे नागरिक की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर लिखेंगे, सच्चे नागरिक की विशेषता यह है कि उसके हृदय में अपने देश के लिए असीम प्रेम और उत्साह हो। सच्चा नागरिक अपने कर्तव्यों को समझता है, मानवता की भावना रखता है और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए साहस व त्याग करने से पीछे नहीं हटता। पांचवा प्रश्न है, कविता एक आशीर्वाद से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर लिखेंगे, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित यह कविता हमें बड़े सपने देखने, चुनौतियों और कठिनाइयों से न डरने तथा अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खंड ग व्याकरण, निर्देशानुसार उत्तर दें। क प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है रोशनी, तो रोशनी का विलोम शब्द होता है अंधेरा, यहाँ लिखेंगे आप अंधेरा। ठीक है। अगला है स्वदेश, तो स्वदेश का विरोधी शब्द हो जाएगा विदेश।
ख प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हृदय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिल या फिर मन। ठीक है, दिल या मन, कोई एक ही लिखना है आपने। दूसरा है पत्थर, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण या फिर शिला। अगला है योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए दो शब्द लिखिए। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपने दो शब्द लिखना है। तो पहला शब्द हो जाएगा दाना पानी, दाना, छोटा सा यहाँ योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर पानी। अगला हो जाएगा माता पिता, माता पिता। ठीक है, ये हो गए योजक चिन्ह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। तो इसमें रेखांकित शब्द है झिड़क कर, तो झिड़क कर का आपने वाक्य बनाना है। आप वाक्य बनाएंगे, शिक्षक ने शोर मचाने पर बच्चों को झिड़क कर शांत किया, बच्चों को झिड़क कर शांत किया। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। अगला प्रश्न है, पिता और पीता शब्दों के अर्थ में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों शब्दों का प्रयोग करके एक एक सार्थक वाक्य लिखिए। तो यहाँ दो शब्द हैं, पिता और पीता। तो पिता मीन्स होता है पापा और पीता मीन्स होता है पीना। पिता मीन्स हो गया पापा और पीता मीन्स पीना, पानी पीना, दूध पीना, कुछ भी पीना। वाक्य बनाएंगे, मेरे पिताजी मेरे जीवन के प्रथम गुरु हैं। अगला है पीता मीन्स पीना, तो इसका वाक्य हो जाएगा, वह प्रतिदिन सुबह दूध पीता है। ठीक है, वह प्रतिदिन मीन्स कि रोज सुबह दूध पीता है। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। अगला है खंड घ, रचनात्मक लेखन। देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्व विषय पर लगभग 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। या अथवा कल्पना कीजिए कि घोंसले में झांकती दो नन्ही गौरैया आपस में बातें कर रही है, उनके बीच लगभग 4-5 पंक्तियों का संवाद लिखिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई आपने एक ही करना है, ये 5 अंक का है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले है देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्व। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, मिट्टी, खनिज और वन जीव हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण ये संसाधन तेजी से घट रहे हैं, इसलिए हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। या फिर आपने लिखना है दो नन्ही गौरैया के बीच के संवाद। पहली गौरैया, देखो यह घर कितना सुरक्षित लग रहा है। दूसरी गौरैया, हाँ, यहाँ हम आराम से अपना घोंसला बना सकते हैं। फिर पहली गौरैया, यहाँ कोई हमें परेशान भी नहीं कर रहा। फिर दूसरी गौरैया बोलेगी, चलो जल्दी से तिनके लाकर अपना नया घर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से संवाद लिखेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निर्देशानुसार लेखन कीजिए। विषय है ऑनलाइन कक्षाओं की उपयोगिता विषय पर दो मित्रों के बीच 70 से 80 शब्दों में संवाद लिखिए, अथवा दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर स्वदेश विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। संकेत बिंदु है स्वदेश का महत्व, मातृभूमि के प्रति प्रेम, देश की संस्कृति एवं विरासत,
देश के प्रति हमारे कर्तव्य, स्वदेश की उन्नति में हमारा योगदान। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं की उपयोगिता। राहुल, क्या तुम्हें ऑनलाइन कक्षाएं उपयोगी लगती है? फिर रोहन बोलेगा हाँ, इससे घर बैठे पढ़ाई करना आसान हो जाता है। फिर राहुल बोलेगा सही कहा, कोई कक्षा छूट जाए तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फिर रोहन बोलेगा इससे समय और यात्रा दोनों की बचत होती है। फिर से राहुल बोलेगा लेकिन लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग भी ठीक नहीं है। फिर रोहन बोलेगा बिल्कुल, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप स्वदेश के ऊपर लिखेंगे। स्वदेश वह मातृभूमि है जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमने अपना बचपन बिताया और जहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं हमें पहचान देती है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश से प्रेम करे और उनकी उन्नति में योगदान दे। हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा ईमानदारी और अनुशासन का पालन करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी हमारा स्वदेश प्रगति, समृद्धि और सम्मान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लिए सैम्पल पेपर। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए यूजफुल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।